सबब के अंदर बहुत जमीनें मौजूद हैं और बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है, लेकिन यह कब्रिस्तान उसी वक्त याद आता है जब उसकी जरूरत पड़ती है किसी फैमिली को या किसी रिश्तेदार को। उस वक्त कितना अहम मालूम होता है कि ये कितनी अहम चीज है। नहीं तो कभी आम जिंदगी में लोग उसकी तरफ सोचने की कोशिश नहीं करते। ये जमीन मार्केट रेट पे खरीदी जा सकती थी और कई कई एकड़ खरीदी जा सकती थी, लेकिन मैं ये चीज सिर्फ शियों के लिए नहीं कह रहा, ये मैं एक जनरल मुस्लिम कौम के लिए कह रहा हूं कि उन्होंने ये बेदारी पैदा नहीं की, ये कोशिश नहीं की, ये फार साइटेडनेस जिसको कहते हैं, दूरअंदेशी जिसको कहते हैं, ये कभी नहीं सोची। नहीं तो ये कब्रिस्तान के लिए हमको रहमताबाद के लिए इतना रोने की जरूरत थी क्या? अल्लाह ताला उस पर कितनी रहमत नाजिल करता होगा जिसने वो जमीन उस वक्त खरीद के उसको कब्रिस्तान बनाया। तारीख में रिकॉर्ड होगा कि किसने किया है, लेकिन कितनी अहम जरूरत है ये आज। आपको रहने के लिए मकान चाहिए, आपको नजदीक में नहीं मिलता है, दूर जाके हासिल कर ले। हर चीज आपकी हासिल हो सकती है, लेकिन ये कब्रिस्तान जैसी चीज हासिल करना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ मौजूद आरिफ नसीम खान साहब एक ऐसे कौम के लीडर हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, जो खामोश तबीयत से तमाशा देखने वाले लोगों में से नहीं है। एक दबंग लीडर है जो बढ़ के ललकार के ऑफिसर्स को जो है वो कहते हैं कि चीज ये कौम की जरूरत है। और मैं दुआ करूंगा, जैसे मौलाना ने भी कहा, कि जितने साल अल्लाह ताला उनको उम्र दे वो हम लोगों के बीच में मौजूद रहें और कौम की रहनुमाई करें और कौम का काम करते रहें। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। ये जमीन गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन को दी है, और कॉर्पोरेशन ने एक लेआउट बनाया था जिसके अंदर 3 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा क्रिश्चियंस को दिया गया है, एक हिस्सा हिंदुओं को दिया गया है, एक हिस्सा मुस्लिम्स को दिया गया, और मुस्लिम्स में 3 हिस्से किए गए। तो ये हमारा मुस्लिम्स का 1/3 एरिया है जहां हम अभी इस वक्त बैठे हुए हैं। हमारे बाजू में बोरी हजरात को दिया गया है, उसके बाजू में हमको अहले सुन्नत को दिया गया है। तो ये जगह दी गई है मैनेजमेंट के लिए, लीज के लिए, अलॉटमेंट के लिए, सिर्फ मैनेजमेंट, जिसकी मुद्दत 3 साल रहती है। इस पे किसी का राइट नहीं है। जमीन कॉर्पोरेशन की है, कॉर्पोरेशन की ही रहेगी, लेकिन उसको ज़ैनबिया ट्रस्ट मैनेज करता है। उसके नाम पर एमओयू है, मैनेजमेंट है, और उसको मैनेज करने के लिए हैदी फेडरेशन के मेंबरान साथ हैं। इसलिए कि ये बहुत आसान नजर आता है कि ये जमीन है और यहाँ पर कब्रें होंगी और दफनाई जाएंगी, लेकिन मैनेजमेंट भी एक बहुत अहम मसला है कि जिसमें एक आलिम की जरूरत है नमाज पढ़ाने के लिए, डे एंड नाइट सिक्योरिटी की जरूरत है, इसकी देखभाल करें, बिजली के बिल भरे जाएंगे, पानी के बिल भरे जाएंगे, कब्र खोदने के लिए लोग लगेंगे। तो ये एक रिकरिंग एक्सपेंसेस है, और ये बात हम लोगों में अच्छी है। शियों में, जिनको बंबई के अंदर हिंदुस्तानी कहते हैं, जैसे कि बाकी लोग हिंदुस्तानी नहीं है, इसलिए कि अहल शिया सुन्नी खोजा हजरात जो है उनकी बड़ी वाटर टाइट सोसाइटी है,
उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता। आप सब कुछ बन सकते हैं लेकिन खोजा नहीं बन सकते। आप तो पैदा होना जरूरी है। तो उनसे कोई हमको मदद नहीं है, जबकि हमसे उनको मदद है। अगर हम नहीं है तो उनकी आजादारी नहीं हो सकती। हमारे उलमा मजलिसें पढ़ते हैं, हमारी अंजुमनें मातम करती हैं, लेकिन वो सिर्फ मालिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम में बेदारी पैदा होने की जरूरत है। ये सो कॉल्ड वो कभी कभी हमको सैयद कहते हैं, क्या हम खो जाए ये सैयद है? चलिए अच्छी बात है, सैयद है, बहुत ही पूरे एहतराम जो है वो सिटीजन है, तो उसका कोई मसला नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों ने भी मुस्लिम्स होते हुए, जैसे कि बोरी जमात है, आपको पैदा होना बोरी है, आप बन नहीं सकते, तो वो अपने आप घुसने को नहीं देते, तो आपके लिमिटेशंस है। अब आप अपनी जरूरत समझें, और आपकी सबसे बड़ी जरूरत आज की ये है कि आपको एकता, एक होके एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है।